भारत की हृदय में स्थित एक छोटा शांत गांव जिसका नाम किसी को याद नहीं, सदियों से अपनी अजीब परंपराओं और घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। इस गांव में रात होते ही सब कुछ थम जाता था। सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, गलियां सुनसान हो जाती और हवा में एक अनकहा डर बस जाता। गांव वालों के लिए रात को घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा देना था। जो भी रात के अंधेरे में बाहर कदम रखता, अगली सुबह उसका मरा हुआ शरीर मिलता। मौत के सिलसिले ने गांव वालों को डरा कर रखा था। वे जीते जी जहन्नुम का अनुभव कर रहे थे, रात को अपने ही घरों में कैद। उनकी सुबह कभी खुशी की नहीं होती थी, बल्कि एक नई मौत की खबर के साथ होती थी। कुछ समय बाद दो जवान पुलिस, इंस्पेक्टर रवि और सब इंस्पेक्टर अर्जुन की पोस्टिंग इस गांव में हुई। इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए इस गांव में तैनात किए गए। दोनों ही बहादुर और ईमानदार थे, लेकिन गांव के खौफनाक माहौल ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता, रात में बाहर मत निकलो, यही हमारी परंपरा है। प्रशासन की ओर से कड़े निर्देश थे कि इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन गांव वालों का प्रतिरोध असहनीय था। वे डरते थे, लेकिन उस डर के पीछे कुछ और भी छिपा था जो वे किसी को बताना नहीं चाहते थे। एक रात रवि और अर्जुन ने फैसला किया कि वे खुद इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने अपनी राइफलों को संभाला, टॉर्च की रोशनी फैलाई और गांव की सुनसान गलियों में कदम रखा। हवा ठंडी और भारी थी और हर आहट पर उनकी इंद्रियां सचेत हो जाती थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते गए, उन्हें दूर से कुछ हल्की रोशनी दिखी। उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और दबे पांव उस ओर बढ़े। एक सुनसान जगह पर, जहां गांव के पुराने खंडहर थे, उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कुछ लोग एक चिता तैयार कर रहे थे, लेकिन वो सामान्य चिता नहीं थी। उसमें लकड़ियों की जगह किसी पुराने काले कपड़े से ढके हुए किसी चीज को रखा जा रहा था, और उस चीज के चारों ओर कुछ ऐसे तावीज और मंत्रोच्चार किए जा रहे थे जो किसी भी सामान्य अंत्येष्टि संस्कार का हिस्सा नहीं थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो किसी मृत व्यक्ति का शरीर था, जिसे आग नहीं लगाई जा रही थी, बल्कि उसे एक खास तरीके से कपड़े में लपेटा जा रहा था और उसके चारों ओर कुछ निशान बनाए जा रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो उस समूह का नेतृत्व कर रहा था, रवि और अर्जुन पर चिल्लाया, कौन हो तुम? रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और अपनी पहचान बताई। हम पुलिस वाले हैं, हमें बताओ ये क्या हो रहा है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, ये हमारी परंपरा है। गांव में जो भी मरता है उसे जलाया नहीं जाता। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं जलाया जाता? उसने कहा, क्योंकि हम मानते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। अगर हम उन्हें जलाएंगे तो वे दर्द महसूस करेंगे, इसलिए हम उन्हें ऐसे ही रखते हैं जब तक वे स्वयं गायब ना हो जाएं। रवि और अर्जुन को बात समझ में आने लगी। ये कोई जादुई ताकत नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बिगड़ी हुई परंपरा का नतीजा था। गांव वाले किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर को नहीं जलाते थे। मृत्यु के बाद वे शरीर को एक विशेष कमरे में रखते थे, ये विश्वास करते हुए कि वे अभी भी जीवित हैं और उन्हें दर्द होगा। यही कारण था कि जो भी रात में बाहर निकलता था, वो अनजाने में इन जीवित मृतकों के रास्ते में आ जाता था और अगली सुबह मृत पाया जाता था। ये एक भयानक चक्र था, जो गांव वालों के अंधविश्वासों और भय का परिणाम था। लेकिन ये कैसे संभव है? अर्जुन ने पूछा। जो लोग रात में बाहर जाते हैं, वे तो मर जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, रात में वे फिर से घूमते हैं। अगर कोई उन्हें देखे या उनके रास्ते में आए तो वे उन्हें ले जाते हैं। रवि और अर्जुन ने तय कर लिया था कि इस क्रूर परंपरा को समाप्त करना होगा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस बूढ़े व्यक्ति को सामने लाया। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि रात में जो मौतें हो रही हैं, उसका कारण उनका ये अंधविश्वास है।
उन्होंने उन्हें बताया कि जो शरीर वे वर्षों से सहेज कर रख रहे हैं, वे अब विकृत हो चुके हैं और वे ही रात में बाहर निकलने वालों के लिए खतरा बन रहे हैं। गांव वाले पहले तो मानने को तैयार नहीं थे। वे वर्षों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे थे और उनका मानना था कि ये उनके पूर्वजों के लिए सम्मान का तरीका है। लेकिन जब रवि और अर्जुन ने उन्हें समझाया कि उनकी इस मान्यता के कारण कितने बेगुनाहों की जानें जा रही हैं और रात का ये खौफ उनके इसी डर का नतीजा है, तो कुछ लोग सोचने पर मजबूर। आप इन शरीरों को पूजते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ सड़े गले अवशेष हैं जो बीमारी और मौत का कारण बन रहे हैं। अगर आप इन्हें जला देते हैं तो आप उन्हें शांति प्रदान करेंगे और गांव फिर से सुरक्षित हो जाएगा। लंबे वाद विवाद और समझाने बुझाने के बाद अंततः गांव वाले राजी हो गए। ये एक कठिन निर्णय था, लेकिन अपने बच्चों और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वे इस पर सहमत हुए। अगले दिन रवि और अर्जुन ने गांव वालों की मदद से उन सभी मृत शरीरों को जो वर्षों से उस कमरे में रखे हुए थे, एक साथ इकट्ठा किया। ये एक हृदय विदारक दृश्य था। उन सभी शरीरों को जो कभी जीवित थे, जिन्हें उनके अपने ही लोगों ने न जलाने का फैसला किया था, अब सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। एक विशाल चिता जलाई गई और उन सभी शरीरों को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। जैसे ही आग की लपटें उठी, ऐसा लगा जैसे गांव के ऊपर से एक काला साया उठ गया हो। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। उस रात पहली बार गांव वाले बिना किसी डर के अपने घरों के दरवाजों को खुला छोड़कर सोए। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ हर किसी के चेहरे पर राहत और खुशी थी। गलियों में चहल पहल थी और बच्चे खेल रहे थे। रात का डर जो वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, अब सिर्फ एक कड़वी याद बनकर रह गया था। रवि और अर्जुन ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। उन्होंने एक गांव को उसके अपने ही अंधविश्वासों और डर से मुक्त कराया था। और उस दिन से उस गांव के लोग ये जान गए थे कि कभी-कभी जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, वही सबसे बड़े अभिशाप का कारण बन सकते हैं और कड़वी सच्चाई को स्वीकार करके ही हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। रात का साया हट गया था और राख की पवित्रता ने गांव को फिर से जीवन दान दिया था।